बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जहाँ कहीं भी हों, अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। प्यारे दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी का ताल्लुक एक इलाके के चौकीदार से है जो रात के टाइम चौकीदारी करता था। तो वहाँ सोसाइटी वालों ने इस चौकीदार को बोला कि तुम ऐसा किया करो कि ज़्यादा इस गली में गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, तुम यहाँ ये जो टूटी हुई गाड़ी है इसमें बैठे रहा करो। उससे ये होगा कि बारिश वगैरह में भी आप सेफ रहोगे। वहाँ एक टूटी हुई गाड़ी पड़ी हुई थी, खराब। तो प्यारे दोस्तों, चौकीदार बताता है, फरत खान, कि मैं अपने दिन में सब्जी वगैरह का काम कर लेता हूँ और रात में मैं चौकीदारी कर लेता हूँ। वो भी मुझे महीने पे 12-15 हज़ार रुपया दे देते हैं। तो एक दिन मैं चौकीदारी पर पहुंचा और वही सुजुकी से मैंने अपना डंडा वगैरह, सीटी वगैरह निकाली। मेरा सामान उस सुजुकी में ही मैं बंद करके घर चला जाता था। तो मोहल्ले वालों का मुझे आर्डर था कि कभी सुजुकी में बैठ जाया करो और कभी 2-3 ये जो हमारे नजदीक नजदीक गलियां हैं इनमें राउंड भी किया करो। तो मैं रोजाना यही करता था, राउंड करके आऊं, बैठ जाऊं, आधा घंटा बैठूं, घंटा बैठूं, फिर मैं राउंड करता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं सुजुकी में बैठा हुआ था, वो जो टूटी हुई सुजुकी वहाँ जिसमें मैं आराम करता हूँ। मैं क्या देखता हूँ कि उसी गली के बिल्कुल एंड पे मुझे ऐसा लगा कि कोई खड़ा हुआ है। तो मैंने एकदम गाड़ी से उतरकर सीटी मारी और उसकी तरफ चलना शुरू कर दिया। जब मैं उस गली के उस नुक्कड़ पे पहुंचा जहां वो मुझे सफेद कपड़ों में आदमी था या औरत थी, ये अल्लाह ही जाने। तो मैं वहां पहुंचता हूं तो कुछ भी नहीं था। मैंने कहा, यार हमारा वहम भी हो सकता है, क्योंकि ये चौकीदार तकरीबन 60 साल उम्र है इनकी। तो चौकीदार बताता है कि मैं फिर वापस हुआ और अपनी सुजुकी की तरफ चलना शुरू कर दिया और आके मैंने कहा, अब ऐसा करते हैं, एक राउंड मार लेता हूं। वही जो मुझे 2-3 गलियां बताई थी। मैं राउंड वगैरह पे निकल गया, सीटी में मारता रहता हूँ साथ साथ। जब मैं फिर आता हूँ अपनी सुजुकी के पास, जैसे ही मैं सुजुकी में बैठ जाता हूँ राउंड मार के, तो मुझे फिर वहां सामने ऐसा लगता है कि यार कोई है। तो आजकल ये पाउडरी शोडरी
लोगों के सामान भी चुरा लेते हैं। मैंने कहा यार इधर पीछे नाला सा भी है, ये कोई पोल्ट्री तो नहीं है। मैंने फिर चलना शुरू किया और सीटी मारी मैंने। जब मैं उस नुक्कड़ पे पहुंचा तो फिर कोई नहीं। फिर जनाब मैं वापस आ जाता हूँ और सुजुकी में बैठ जाता हूँ। सुबह हो जाती है, मैं घर चला जाता हूँ। तो अगले दिन जब मैं आता हूँ दोबारा, अपनी रूटीन के मुताबिक काम फिर शुरू कर देता हूँ। राउंड मारता हूँ, सुजुकी में बैठता हूँ। तो अब मैं जब राउंड मारने दूसरी गलियों में गया तो मुझे उस गली में, दूसरी वाली में, उसके नुक्कड़ पे कोई नजर आया। तो मैंने बड़ी जोर से आवाज मारा, कौन है तुम? और चलना शुरू किया तेज तेज, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। मैंने थोड़ा सा सोचा, यार ये क्या होता है, ये कौन है? ये कल भी नजर आया था, आज दूसरी गली में नजर आया। खैर हम राउंड करके वापस आ गया और अपनी सुजुकी में बैठ गया। तो जब सुजुकी में बैठ गया तो मैं सामने देखता हूं तो मुझे एक बंदा नहीं नजर आता, मुझे 2-4 बंदे नजर आते हैं वहां, उसी जगह जहां पिछले दिन मुझे एक बंदा नजर आया था। मैंने कहा आज सीटी नहीं मारेगा, आराम आराम से जो गली में गाड़ियां खड़ी हैं इनके पीछे पीछे चल के इन्हें पकड़ता है आज मैं। वो आहिस्ता 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 चलना शुरू किया और वहां पहुंच गया। हाँ जब पहुंचता है तो कुछ भी नहीं। ये कहता है सुबह हम बताएगा जरूर मोहल्ले वालों को कि यार या ये मोहल्ले का कोई शरारती लड़के हैं, ये हमारे साथ कोई खेल खेल रहा है। हम वहां सुजुकी में बैठा होता है तो ये हमें नजर आता है। खैर हमने ड्यूटी अपना पूरा किया और हम घर चला गया, थोड़ा आराम किया, फिर अपना मंडी में काम करता है सब्जी का, वहां चला गया। अगले दिन जब हम दोबारा ड्यूटी पे आता है, अपना सुजुकी में से डंडा सीटी वगैरह सब सामान निकालता है और राउंड करना शुरू कर देता है। पहला गली, दूसरा गली, तीसरा गली, फिर आता है अपनी जगह पे। और थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं था, हमने कहा अब थोड़ा आराम करता है, राउंड तो हम कर रहे हैं। हमने ऐसे सीट के साथ अपने दोनों हाथ अपने सर के पीछे रख के ऐसा टेक सा लगा लिया, जैसे अक्सर गाड़ी में सीट पे बैठ के पीछे हाथ रख लेते हैं सर के दोनों। और हमारा नजर वही है सामने। तो हम क्या देखता है,
कि यार कोई औरत है, बड़ा तैयार हुआ बड़े रंग बिरंगे ये कपड़े से पहने हुए हैं, चमके हुए, बहुत ज्यादा चमक है इनमें। तो अब हमारे दिल को कुछ होना शुरू हुआ कि यार पिछले 2 दिन तो ये कभी एक कभी 4 बंदा नजर आ रहा था, और आज ये औरत है कौन, आज हम इसे छोड़ेगा नहीं, पकड़ेगा। और हम आराम से गाड़ी से उतरा और हमने आज पक्का फैसला किया, हम छोड़ेगा नहीं, ये जो भी है हम इसे पकड़ेगा। हम जनाब आस्ता आस्ता गाड़ियों की साइड से उस नक्कड़ पे पहुंच गया। उधर जब हम पहुंचा तो हमें एक चीख की आवाज आई, जैसे कोई चीखता है औरत की आवाज में। हमने इधर उधर देखा, पीछे नाला भी है वहां, लेकिन कोई भी नहीं। हमने कहा थोड़ा देर इधर खड़ा होता है, हम माशाल्लाह दलेर तो बहुत है। हमने कहा आज इधर खड़ा होता है, आज लाजमी से हम पकड़ेगा कौन है ये कौन चीख रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं। अब हम जैसे ही मुड़ता है, अपने मुंह गाड़ी की तरफ करता है, तो हम देखता है कि ये हमारी गाड़ी की तरफ से कोई बैठ के चलता हुआ आ रहा है। कुछ चीज नजर आ रही है जो फर्श के साथ है। तो हम मुड़ा और हमने डंडा पकड़ा सही हाथ में। हमने कहा कौन है ये? तो आप यकीन करो कि वहां कोई भी नहीं था। वहां एक छोटा सा, ये जिसमें पौधे वगैरह नहीं लगाते, गमला सा जिसे बोलते हैं, ये चल रहा था। वहां गली में गमले भी पड़े हुए हैं, ये गमला चल रहा था। हमने फिर भागने ही बेहतर समझा। तो प्यारे दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी आपको कैसी लगी? हॉरर स्टोरी विद बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में बताया करें बाबा जी को, आपको बाबा जी की स्टोरियां कैसी लगी। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, आप जहां कहीं भी हों खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम।